रुको यार रुको इथे आगे चो फोटो मलिक साहब बहुत देखता हूँ आपके वीडियो करके देखता हूँ, पहुँच नहीं सके। आज का जो मामला है, हमारे लोग अपना तरफ में है, का एक माहौल है, तो हम भी आए हैं आपके यहाँ इस इलाके में। आज कोई ऐसा मामला नहीं है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा दिखाया है और हमने बचपन से लेकर जवानी तक आज हिम्मत की है। अगर हमारी सोच से, हमारे आने से किसी की हिम्मत में और इजाफा होगा तो हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कुछ लोगों से बात की, मन तो मेरा बहुत करता है बात करने को, लेकिन आज बात करने नहीं, मैं प्यार है, इस प्यार को मैं भी तरसता था जब मैं आपकी तरह था, कोई भी हमारी बात सुनने वाला नहीं था। फिर हमने, है ना, वो हक के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमदर्दी मेरे लिए नहीं होती। मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, बस खाली हक बोला है ना, जालिम के खिलाफ बोला है। आना तो बड़े बड़े लोगों को चाहिए था, अब हमें खुद बड़ा क्योंकि वहाँ तो जाना सब थोड़ा सा तो सुकून होना चाहिए दुनिया के अंदर। नेताओं को करना चाहिए था, गृह मंत्री को करना चाहिए था, मोदी जी को करना चाहिए था। वो तो विदेश की यात्रा छोड़कर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन उसके बाद ना ही पहलगाम गए और ना ही हमले के बाद पुंछ आए। एक आम आदमी को आना पड़ रहा है, एक छोटा सा आदमी हूँ, MLA जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का हूँ, एक कोने से आता हूँ, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं उनका सहारा बने। जंगें तो बातों से लड़ी जाती है, अपने अहंकार में आकर किसी को भी रौंदने की कोशिश की जाती है, लेकिन मरने वाला एक आम आदमी है, उनका दर्द बांटने वाला कोई भी नेता नहीं है। क्या मैं पूछना चाहूँगा, जब से जंगबंदी हुई है इस इलाके के दौरे के लिए बड़े बड़े नेता आए, हमारी जानों का तमाशा देखा और हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं 10 लाख। अरे तुम जान की कीमत एक गोले से कम दे रहे हो, लेकिन आप किसी की अदायगी नहीं कर सकते हो। लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, 25,000 दे रहे। लोगों के जो मजबूत बिल्डिंगें थी, जो किसी ने मेहनत की थी, कई सालों के बाद उसने मकान को तामीर किया था, उसके शीशे की कीमत आप नहीं दे रहे हो। आप इस मुल्क के रहने वाले लोगों को उनके हुकूक नहीं दे सकते हो, उनकी सेफ्टी नहीं दे सकते हो, और जो उनका नुकसान हो रहा है उनका एक मजाक किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार से, जो बड़े बड़े वादे करती है, 56 इंच का सीना दिखाने की ताकत नहीं करते हैं और हमाकत पाकिस्तान करता हमारे घर के अंदर घुसकर गोला और बारूद फेंक रहा है, जो पहली बार पुंछ के अंदर हुआ है, मुझे मजबूरन आना पड़ा। और हमारे नेता जवाब लिख रहे हैं और ट्वीट पे आकर हमारे मुल्क का फैसला होता है, हमारे लोगों का फैसला होता है। अमन का गहवारा बना सकते हो, अगर इस देश को बेहतर बनाना है पाकिस्तान को भिखारी बनाना पड़ेगा। और जो कूटनीति आपकी थी वहाँ आपका फेलियर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, उसे इतना कमज़ोर कर दीजिए ताकि वो एटमी बम बेचाए, उसे इतना कंगाल बनाओ, लेकिन वो आपसे नहीं हो पाया। आप अपनी सरहदों को मजबूत कीजिए ताकि कोई आतंकवादी अंदर ना घुसे, और जब वो आतंकवादी अंदर घुसता है, कुछ लोगों की जान लेता है, तो हम जब हमला करते हैं उसके बाद जब काउंटर होता है तो हमारी जानें फिर जाती हैं। अगर आप वैसा बातचीत नहीं कर सकते हो, आपने कहा टेरर और टाक नहीं हो सकता, या तो आतंकी ठिकानों को ख़त्म करो, पाकिस्तान को कमज़ोर करो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिर में जनाब मैं कहना चाहूँगा, चाहे पुंछ की आवाम है, चाहे राजौरी की आवाम है, आप ये मत बताना कि पाकिस्तान के गोला बारूद से सिर्फ जम्मू कश्मीर का नागरिक मरता है। आप याद कर लीजिए मुंबई का हमला, आप याद कर लीजिए पहलगाम का हमला, आप याद कर लीजिए पुलवामा का हमला। इसके अलावा निहत्ते लोगों की जाने गई है जिनका बॉर्डर में घर भी नहीं था। आतंकवाद से हर वो इंसान परेशान है जो दुनिया के किसी भी कोने में है। और अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं कर सकते हो, आखिरी बात जंग है,
जिसका सीना 56 इंच का बताया था वो दिखाया नहीं गया। अगर वो आप दिखा नहीं सकते हो तो बोलने का अधिकार नहीं है। और जंग अवाम ने लड़ी, जंग हिंदुस्तान की फौज ने लड़ी, लेकिन तिरंगा रैली के लिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं और तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। ये तरीका तुम्हारा सियासत का अच्छा नहीं है। अगर जंग मुल्क के लोगों ने लड़ी, मुल्क की फौज ने लड़ी, मुल्क की पार्टियों ने लड़ी, मिलकर लड़ा, तो तिरंगा सिर्फ भाजपा के लोगों ने क्यों फहराया? क्या ये देश के लोगों को मिलकर नहीं बुलाया जा सकता था? नफरत का बाजार तुमने गर्म किया। पाकिस्तान गोलियों से हम लोगों को मार रहा है और तुम नफरत की राजनीति करके हमें आपस में भिड़ा कर डंडों से मरवाने का काम कर रहे हो। आज मुझे अफसोस है कि पुंछ के अंदर जहां ये हमले हुए, जहां पाकिस्तान ने गोला बारूद चलाया, अभी तक रिलीफ नहीं मिला। और कुछ लोग कह रहे थे मैं असेंबली में बात करूँ, असेंबली 6 महीने के बाद लगेगी, तब तक उन लोगों का अजाला कौन करेगा? बारूद खरीदने के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को मरवाने के लिए आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन रिलीफ देने के लिए गरीब को बताया जा रहा है। गरीब के कच्चे मकान 20,000, अरे पक्का दे दो। PMAY में अगर 1.5 लाख आता है, 1,80,000 आता है, 2.5 लाख दे दो, क्योंकि वो विक्टिम बना है इस चीज़ का। हम सियासी शिकार हैं। तुम अपनी ताकत आजमाने के लिए गरीब के सीने पे बारूद चलवा रहे हो, उसके घर को तोड़ने का काम करवा रहे हो। अगर आपको सोच समझ है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपको जो तरीके हैं वो करो, लेकिन हमें अमन से रहने दो। अगर आपके बस में अमन नहीं है, आपके पास अहंकार है, तो दिखा दीजिए 56 इंच का सीना, जो मोदी का हमने नहीं देखा है। कपड़े बदलते हुए मोदी के हमने देखे हैं, करोड़ों के कपड़े उन्होंने बदले हैं, वो हर दिन 4 सूट बदलते हैं, लेकिन अगर बदला नहीं है वो 56 इंच का सीना हमने नहीं देखा है, जिस सीने पे वो कपड़े लगते हैं। अगर दिखाना है पाकिस्तान को दिखाइए। मैंने योगी की बात की थी, बाबा का बुलडोज़र बड़ा मशहूर हुआ है, गरीबों की बस्ती पे चलने वाला डोज़र। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, मोदी को इसलिए बनाया था ताकि पाकिस्तान दुश्मन है उसको जवाब दिया जाए। और मोदी जी 2 दिन की जंग में डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मान गए और हम लोगों को बताया सीज़ फायर है, कल फिर से शुरू होगा। तो फिर अरे फैसला अगर अमेरिका ने करना है तो हमें मरवाया क्यों जा रहा है, हमें भड़काया क्यों जा रहा है? और नफरत का बाजार ख़त्म कर दीजिए। इस मुल्क के अंदर शांति, हमारे अलावा कितने ममालिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जहां सैकड़ों की फौज भी नहीं है, लेकिन हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनको किसी का खौफ है। हमारे पास इतनी ताकत, इतनी आवाम, इतनी फौज, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, फिर भी हमारे लोगों को दिलों के अंदर खौफ है। और इस खौफ को निकालने में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हो गई है तो आपकी सियासत किसी भी काम की नहीं है। जाओ देख लो दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, जिनकी ज़िंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ का प्रधानमंत्री नफरत तो फैला रहा है, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर खौफ भी पैदा कर रहा है, चाहे वो इस मुल्क के लोगों का हो या उन लोगों का हो। इसलिए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आपको चुना था, लेकिन आपका फेलियर है, जिसका हिसाब हम लोग भुगत रहे हैं। आप तो चले जाएंगे, मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सब जानते हैं। शायद भाजपा इक़्तिदार में आए, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, लेकिन मोदी जी का 56 इंच का सीना किसने देखा? किसने देखा? किसी ने? अगर किसी ने देखा मुझे बता देना। लेकिन अगर झूठ है, दोबारा से किसी वो जो कपड़े सीने वाला है उसके साथ वो जो होता है नाप करने वाला, उसको ले जाओ और मोदी जी को एक बार माप के आए कितने का सीना है।